चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम कुछ नाउन्स का अध्ययन करेंगे। जो नाउन्स हमारे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होंगे, उस नाउन का अध्ययन करना है। ठीक है? चलिए, हमारे वो नाउन कौन-कौन से हैं? अब हम इस कॉन्सेप्ट में जो हमारे सिंटैक्स बेस पर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, कुछ ऐसे नाउन्स का अध्ययन करेंगे जो हमारे नाउन्स क्या होते हैं, दिखने में लगते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन वास्तव में इनका प्रयोग हम प्लूरल की तरह करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में प्लूरल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता क्या है कि उसमें ना यस जुड़ा गया है, ना ईएस एंड में जुड़ा गया है, कुछ नहीं जुड़ा गया है। तो ऐसे आपका प्रतीत होता है कि हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन हम प्लूरल मानते हैं। अतः हम कुछ नाउन का अध्ययन करेंगे जिन्हें हम सिंगुलर और प्लूरल बनाएँगे। हमारा क्या है? हमारा जैसे एप्पल है, तो आपको पता है जब आप नाउन पढ़ते हो और नाउन आप पढ़ते हो, तो नाउन का ही हमारा क्या होता है भैया? नाउन का ही हमारा क्या होता है? नाउन का हमारा होता है आपका नाउन का हमारा बनता है नंबर। क्या बनता है? नंबर बनता है ना? और नंबर आपको पता है कि नंबर आपके 2 होते हैं। एक होता है भैया सिंगुलर, क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है। दूसरा क्या होता है? प्लूरल नंबर होता है। ठीक है? नंबर 2 होते हैं भैया। एक सिंगुलर होता है, दूसरा क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है? एक सिंगुलर नंबर होता है, दूसरा क्या होता है? प्लूरल नंबर होता है। चलिए, अब सिंगुलर नंबर क्या होता है पता है? सिंगुलर नंबर का मतलब होता है जो सिंगल पर्सन को शो करता है, जो सिंगल पर्सन को शो करता है, सिंगुलर एनिमल को शो करता है, सिंगुलर थिंग को शो करता है। सिंगुलर एनिमल यानी एक वचन कोई जानवर है, एक वचन कोई वस्तु है, एक वचन कोई इंसान है, उसको शो करने वाला जो नंबर होता है, उसी को सिंगुलर नंबर कहा जाता है। और प्लेन नंबर क्या होता है? प्लेन नंबर उसे कहते हैं जब वह वस्तु 2 से अधिक हो जाए, जब वह एनिमल 2 से अधिक हो जाए, जब वह पर्सन 2 से अधिक हो जाए, ऐसे नंबर को हम प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है? तो अब हम इसे क्या करेंगे? हम सिंगुलर से प्लूरल नंबर में बदलेंगे। तो आपको पता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हर नाउन जितने भी नाउन्स हैं, उनको सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए तो हर नाउन पर एक ही नियम लागू नहीं हो सकता है। हर नाउन पर कहीं न कहीं अलग-अलग नियम लागू होता है। जिस नाउन पर जो नियम लागू है, उसको उसके अंतर्गत पढ़ेंगे नाउन का और जिस नाउन के अंतर्गत वो नियम लागू है, उसको उस नाउन के अंतर्गत उस नियम के अंतर्गत उस कुछ नाउन्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है? तो हम कुछ नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल बनाएँगे। तो इसमें क्या है आपको लग क्या रहा है? हमारा एप्पल है, तो एप्पल में हम एस को जब ऐड करेंगे, तो जो हमें एप्पल में जब एस को ऐड करेंगे तो मेरा बनेगा आपका क्या बनेगा भैया? एप्पल्स। क्या बनेगा भैया? एप्पल्स बनेगा, पता है। अब एप्पल्स क्या करता है? यहाँ जो एप्पल्स है, अब एप्पल्स यानी 2 है तब भी कहलाएगा एप्पल्स, 3 है तब भी एप्पल्स, 4 है तब भी एप्पल्स, आगे जितने भी होंगे वो एप्पल्स ही कहलाएगा। ठीक है? अब यहाँ क्या है भैया? अब यहाँ मेरा क्या है? एस क्या है? एस। अब यहाँ बैट बैट है, बैट में जब एस जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? बैट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? बैट्स हो जाएगा। अब बैट्स 2 भी कहलाएँगे बैट्स, 2 से अधिक भी है ना? 3 भी कहलाएँगे, 4 भी कहलाएँगे, जितने भी आगे हो सब बैट्स कहलाएँगे। ठीक है? चलिए। इसमें मेरा क्या है? कैट। क्या भैया? कैट है। अब यहाँ जब कैट है, तब जब कैट है तो यहाँ पर हमारा कैट जो होगा, वो आपका एस को ऐड करूँगा, जो कैट्स होगा, तो कैट्स मतलब आपका हो जाएगा आपका 2 होगा, तब भी कैट्स कहलाएगा, 2 3 होगा तब भी कैट्स, 4 होगा तब भी कैट्स, 5 होगा तब भी कैट्स, 6 होगा तब भी कैट्स कहलाएगा। ठीक है? आगे जितने भी हो कैट्स कहलाएँगे। इसी तरह यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ जो मेरा y है, इस y के पहले क्या है? इस y के पहले क्या है मेरा भैया? y के पहले क्या है हमारा यहाँ? y के पहले हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या भैया? कॉन्सोनेंट है। y के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या भैया? y के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इस नियम में क्या करना है? y के पहले जब कॉन्सोनेंट है, जो y के पहले कॉन्सोनेंट तो यहाँ पर आपको नियम क्या करना है? जब y के पहले जब कॉन्सोनेंट होता है, तो हम y को हम बदलते हैं i में। कैसे बदलते हैं? i बदलते हैं। तो स्टोरी और y को बदलेंगे i में और जब i बदल देंगे तो हम पांचवी है ना जो हम क्या करेंगे बहुवचन बनाने के लिए हम ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे भैया?
यस, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टोरेज क्या होगा भैया, स्टोरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टोरेज। अब स्टोरेज का मतलब यहाँ हो जाएगा, दो स्टोरेज तभी स्टोरेज होगा, तीन होगा तभी स्टोरेज, चार होगा तभी स्टोरेज, पांच होगा तभी स्टोरेज, आगे जितने भी वो स्टोरेज कहलाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाई है, वाई के पहले क्या है, कॉन्स्टेंट। जब कॉन्स्टेंट होता है तो वाई के पहले जब कॉन्स्टेंट होता है तो वाई को आई मिलते हैं, और जब आई होता है तो यस नहीं, आपको ईएस को ऐड करते हैं, पता है आपको। ठीक है नियम। चलिए, इस तरह फैमिली वाई, ये आपका क्या है, वाई है, वाई के पहले क्या है आपका, वाई के पहले कॉन्स्टेंट है, वाई के पहले कॉन्स्टेंट है, तो वाई को, वाई बराबर क्या होगा भैया, वाई के बराबर आई होगा। अब आई होगा तो हम ईएस जोड़ेंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा फैमिलीज। क्या बन जाएगा, फैमिलीज। क्या बन जाएगा भैया, फैमिलीज। क्या बन जाएगा भैया, फैमिलीज बन जाएगा। ठीक है, अगर फैमिली बन जाएगा तो दो फैमिली भी, तीन फैमिली भी, चार फैमिली भी हमारा कहीं ना कहीं क्या किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, वाई है। अब वाई के पहले क्या है, बाबेल है। यहाँ क्या था, वाई के पहले कॉन्सोनेंट था। जब वाई के पहले बाबेल होता है तो हम एस केवल जोड़ते हैं, तो मेरा हो जाएगा केवल ट्वाइस। क्या देगा भैया, ट्वाइस है। अब ट्वाइस मतलब दो खिलौने भी कहलाएंगे, दो से अधिक भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, इतने भी आगे हो। ठीक है भैया? चलिए, तो वाई के पहले क्या था, मेरा बाबेल है, इसलिए वाई को आई भी नहीं होता। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी नियम लागू है, वाई के पहले क्या है, बाबेल है, तो वाई के पहले बाबेल है तो हम केवल एस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया, बॉयज। क्या जाएगा, बॉयज हो जाएगा। अब दो लड़का तभी बॉयज कहलाएगा, तीन होगा तब भी कहलाएगा, चार होगा तब भी कहलाएगा, आगे इतने भी सब बॉयज कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ वाई है, वाई के पहले क्या भैया, वाई के पहले क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट है, तो वाई के पहले कॉन्स्टेंट होता है। जब वाई के पहले कॉन्स्टेंट होता है तो हम क्या करते हैं, जब वाई के पहले कॉन्स्टेंट होता है तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, वाई को आई में बदलते हैं। अब आई होता है तो हम ईएस जोड़ते हैं, तो मेरा हो जाएगा बेबीज। क्या होगा भैया, बेबीज। अब बेबीज होगा क्या, बहुवचन। क्या रहेगा, बहुवचन, दो भी, दो से अधिक भी। ठीक है, अगर दो है तो तब भी बेबीज कहलाएगा, दो से अधिक है तब भी बेबीज कहलाएगा। ठीक है, अब क्या है, कैप। कैप में केवल एस जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, कैप्स का बनेगा, कैप्स बन जाएगा। अब कैप्स मतलब दो भी हो जाएगा, दो से अधिक भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह पेन में एस जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, पेंस। क्या होगा, पेंस होगा। क्या होगा, पेंस होगा। अब पेंस में क्या होगा, दो भी होगा, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकते हैं, यानी दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, जितना भी हो पेंस कहलाएंगे। ठीक है, बुक में जब एस को ऐड करूंगा तो क्या कहेगा, बुक्स। क्या है, बुक्स कहलाएगा। तो बुक्स हमारा क्या है, दो भी है तब भी, तीन है तब भी, चार है तब भी, पाँच है तब भी, छः है तब भी बुक्स कहलाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब यहाँ क्या है, गर्ल्स। क्या है, गर्ल्स है। अब गर्ल्स हमारा क्या है, तो जब गर्ल्स है तो हम क्या करेंगे भैया, एस जोड़ेंगे। ठीक है, जब एस जोड़ेंगे तो मेरे क्या है, गर्ल्स हो जाएगा। अब गर्ल्स होगा, दो भी होगा तब भी, दो से अधिक होगा तभी हमारा गर्ल्स कहलाएगा। ठीक है, दो होगा तब भी गर्ल्स, दो से अधिक है तब भी हमारा गर्ल्स कहलाएगा। ठीक है, तो लग क्या रहा है, ये जो मेरे नाउन्स है, तो नाउन्स मैंने कुछ ना कुछ जोड़ा है, तो क्या बन गया, सिंगुलर से क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो आपके नाउन जो थे ये सब के सब सिंगुलर दिख रहे हैं, ये सब सिंगुलर दिख रहे हैं। इन्हें प्लूरल बनाने के लिए हम कुछ में इसमें ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, ऐड कर रहे हैं। इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे नाउन्स का अध्ययन करना है जो सिंगुलर दिखता है लेकिन वास्तव में क्या भैया, वो हमारा क्या है, सिंगुलर दिखता है लेकिन वह क्या है, ऑलरेडी वह हमारा क्या है, वह प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, हमें कुछ ऐसे नाउन्स को पढ़ना है जो ऑलरेडी क्या है, सिंगुलर दिखता है, दिखता है लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल की तरह करते हैं। और इसमें क्या है, यह सबके हमारे क्या है, सबके हमारे सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। इसको प्लूरल बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, चलिए, अब हमें कुछ नाउन्स का अध्ययन करना है जो हमारा सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर की तरह दिखता है, सिंगुलर होता नहीं, सिंगुलर की तरह दिखता है लेकिन उनका प्रयोग हम प्लूरल में करते हैं। ठीक है, चलिए, ये सब नोट कर ले, फिर आगे बढ़ाते हैं। कंसेप्ट मेरा ए है, आपका कंसेप्ट ए है मेरा, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन उनका प्रयोग उनका प्रयोग
उनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में करते हैं, प्लूरल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, कह रहा है कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो जो सिंगुलर फॉर्म में दिखते हैं लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में करते हैं, है ना, प्लूरल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, उनमें 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 कुछ 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 सफिक्स जोड़ने पर उनकी मीनिंग में चेंजिंग आ जाएगा, आ जाए आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि हमारा जो नाउन्स है, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में दिखते हैं लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में करते हैं, उनमें कुछ सफिक्स जोड़ने पर उनके मीनिंग में क्या है, उनकी मीनिंग में क्या जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। क्या जाएगा भैया, चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे वो नाउन कौन कौन से हैं उन्हें हम पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में दिया है उसी को पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं, वैसे तो हमारे बहुत सारे नाउन्स हैं जो सिंगुलर होते हैं, जो सिंगुलर की तरह दिखते हैं लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल में होता है, लेकिन जो सिलेबस में दिया है, जो सिंटेक्स में दिया है, उसी को पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो हमारे वो नाउन्स कौन कौन से हैं। हमारा वो नाउन्स है आपका पहला मेरा क्या है, कैटल। क्या भैया, कैटल है। क्या है, कैटल है। और वो नाउन्स कौन, कैटल है, कैटल मतलब हमारा पीपल है, पोल्ट्री है, पीपल है, पोल्ट्री है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, पुलिस है, पब्लिक है, जेंट्री है, पुलिस है, पब्लिक है। ठीक है भैया, चलिए, कैटल है, पीपल है ना, पोल्ट्री है, जेंट्री है, पुलिस है, पब्लिक है, ईटीसी है। ठीक है, ये हमारे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपको लग क्या रहा है, आपको लग रहा है कि ये सिंगुलर है क्योंकि इसमें कुछ एस या ईएस कुछ जोड़ा नहीं गया है, क्योंकि इसमें लग क्या रहा है, जो कैटल है, जो पीपल है, जो पोल्ट्री है, जो जेंट्री है, पुलिस है, पब्लिक है, इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया है, एस या ईएस ऐड नहीं किया गया है। आपको लग रहा क्या कि एस या ईएस ऐड करने से हमारा क्या बन जाता है, हमारा वो जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। पता है ना कि जब हम सिंगुलर में कुछ न कुछ एस या ईएस को जोड़ते हैं तो हमारा प्लूरल फॉर्म में मिल जाता है। लेकिन लग क्या रहा है, कहीं आपको एस या ईएस लगा हुआ मिल रहा नहीं मिल रहा है, तो आपको लगेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है कि हमारा एस या ईएस नहीं दिख रहा है तो प्लूरल कैसे हो सकता है। तो यहाँ उल्टा नियम लागू होता है, यहाँ पर उल्टा नियम लागू होता है कुछ, लेकिन जो ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एस एस लगा देंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। फिलहाल होते हैं लेकिन मीनिंग क्या हो जाएगा, उनका चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चेंजिंग हो जाएगा तो हमें उसको रूप में नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, इसी फॉर्म में पढ़ना जो दिया गया है, अर्थात इनको हम इसी फॉर्म में चेंजिंग, उसकी मीनिंग को उसकी मीनिंग में कोई इंप्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं लाएंगे। ठीक है, जो दिया गया उसी के मीनिंग को उसी पर हम क्या मानेंगे, इनको उसी को हम प्लूरल फॉर्म में मान लेंगे। ठीक है, चलिए, इसलिए हम इसमें एस या ईएस को नहीं जोड़ेंगे, एस या ईएस को ना ही इनके प्लूरल बनाएंगे, ये ऑलरेडी प्लूरल है, ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, हाँ, ये ऑलरेडी प्लूरल है, इनको हम प्लूरल स्टार नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसको अपना उतार ले फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, आगे समझाते हैं, इसको अपना उतार ले। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, उतारिए इसको। चलिए आगे पढ़ते हैं। कैटल क्या पढ़ेंगे भैया? कैटल पढ़ेंगे। अब जो मेरा कैटल होता है, ये जो मेरा कैटल है, CATTLE, कैटल मतलब होता है आपका, कैटल, कैटल मीन्स होता है, आपको पता है कैटल मीन्स होता है आपका पशुओं का झुंड। लेकिन जो इनका सिंगुलर प्लूरल होता है, जो है हमारा इनका सिंगुलर प्लूरल होता है, इनका सिंगुलर जो प्लूरल होता है, कहीं न कहीं हमारा काऊ होता है, बफैलो होते हैं, ठीक है? मतलब जिनसे मिलकर बना है, जिनसे मिलकर हमारा कैटल बना। कैटल क्या है? कैटल एक तरह से हमारा एक कलेक्शन होता है। कैटल क्या होता है भैया? एक कलेक्शन होता है, एक कैटल एक कलेक्शन होता है, एक झुंड होता है। अब झुंड जिनसे मिलकर बनी हुई है, झुंड जिनसे मिलकर बनी हुई है। अब काऊ, काऊ हो गया, उसके बाद क्या होगा? काऊ हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया? काऊ। खांसी बहुत खतरनाक है। काऊ हो गया, काऊ हो गया, बुल हो गया, ठीक है? बफैलो हो गया, बफैलो हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या हो गया? काऊ, बफैलो, काल्फ, ठीक है? आगे ईटीसी रहेगा, ठीक है? अब जो कैटल बना है, कहीं न कहीं ये पशुओं के झुंड मिलाकर बना है। अगर उस झुंड में काऊ है, बुल है, बफैलो है, काल्फ है, ईटीसी, आगे इतने ही, इन्हीं के कलेक्शन से, इन्हीं के मिलाने से हमारा कैटल बना है। तो इनका जो सिंगुलर और प्लूरल होता है, इनका काउज होता है, पता है? इनका बुल्स होता है, इनका बफैलोज होता है, इनका काल्वेज होता है, पता है? तो इनका जब इसमें अंदर जाएँगे, तो जिससे मिलकर ये बने हैं, ये कहीं न कहीं इनका सिंगुलर प्लूरल होता है। अब काऊ यहाँ पर क्या है? काऊ आपका सिंगुलर दिख रहा है। तो बहुवचन आने के लिए हम इसमें कहीं न कहीं में एस को ऐड करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा भैया? काउज़, क्या होगा? काउज़ हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा काल्फ है, इसमें हम कहीं न कहीं क्या जोड़ेंगे? कहीं न कहीं हम एफ को रिमूव करेंगे और प्लस वीईएस को ऐड करेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा? काल्वेज हो जाएगा, पता है? क्या हो जाएगा? काल्वेज हो जाएगा। क्योंकि सिंगुलर की तरह भैया दिख रहा है और ये प्लूरल की तरह दिख रहा है। ये तो वास्तव में दिख रहा है। लेकिन क्या है, ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी मेरा भैया क्या है, ऑलरेडी ये हमारा ए प्लूरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। तो सीधा इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो सकता है भैया? इसका सिंगुलर फॉर्म काऊ होता है, इसका प्लूरल फॉर्म काउज होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म इसमें काफ होता है, इसका बहुवचन फॉर्म काल्वेज होता है, इसका है ना बफेलो होता है, सिंगुलर फॉर्म बफेलोज होता है, बुल होता है, बुल्स होता है। तो इनके जोड़ने पर जो हमारा शब्द बना है, वो शब्द मतलब अगर जो काऊ चर रही हैं, ग्रेजिंग कर रही हैं, बुल हैं, बफेलो हैं, कल्ब हैं, इनके मिलाने से जो शब्द बना है उसी को हम कैटल कहते हैं। तो कैटल क्या है? ऑलरेडी इन सब का कलेक्शन होता है, इन सब का झुंड होता है, इन सब का समूह होता है, तो इनके मिलाने से जो वर्ड बना है वो कैटल है। तो कैटल ऑलरेडी क्या है? तो बहुवचन होता है। इसमें हम कैटल्स नहीं कर सकते, उसमें हम कैटल्स नहीं कर सकते, कैटल्स नहीं कर सकते, ठीक है भैया? चलिए, कैटल्स नहीं कर सकते। चलिए, जैसे हमारा एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल को लेते हैं। चलिए, हमारा एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट पहला है द कट्टल या कट्टल, ठीक है? कट्टल या कट्टल, द कट्टल या कट्टल, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं द कैटल is या are grazing in the pasture, in the
इन द पास्चर। ठीक है भैया, पास्चर। द कैटल इज आर ग्रेजिंग इन द पास्चर। ठीक है, यानी जो कैटल है, जो पशु का झुंड है, वो क्या है? अब देखो यहाँ कैटल क्या है, ये हमारा जो करता है, ये कहीं ना कहीं हमारा पीएस है। पीएस का मतलब हमारा क्या है? प्योर सब्जेक्ट भैया। प्योर सब्जेक्ट है तो हम करता जब प्योर सब्जेक्ट करता तो क्रिया कैसे लगेगी? सिंगुलर नहीं, क्या लगेगा भैया? पीएस लगाएंगे। ठीक है, यानी जो पशु के झुंड है वो चर रही है, कहाँ चर रही है? पास से मतलब चारागाह में या घास के मैदान में चर रही है। ठीक है, चलिए इसका हमें क्या पढ़ना है? इसका हम दूसरा इसको आप लोग उतार लें, फिर दूसरे नाउन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ इज नहीं आर होगा, क्योंकि कैटल क्या है? इस तरह की पीएस है, और जब पीएस हो तो हमारी क्रिया भी कैसे होगी? ये हमारी पीवी होगी। पीवी मतलब प्लूरल क्रिया होगी, प्लूरल क्रिया प्लूरल करता। ठीक है, हाँ, उतार लीजिए। ठीक है, इसको फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तबीयत ज़्यादा खराब है इसलिए। ठीक है, उतर गया तो आगे फिर से जानते हैं। नेक्स्ट मेरी जो आपकी नाउन्स है उसका अध्ययन करते हैं। तो कैटल सुन में आया, कैटल किससे कहते हैं? कैटल्स हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है? झुंड होता है ना? ठीक है ना? क्या तो यह झुंड होता है? क्या होता है? झुंड होता है। ठीक है, हाँ, चलिए कैटल्स हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है? झुंड होता है। क्या तो भैया? झुंड होता है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट मेरी नाउन क्या है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरी नाउन आपकी है आपका नेक्स्ट पीपल। क्या भैया? पीपल है। अब पीपल्स क्या होता है? पीपल और पीपल्स में अंतर क्या है आपको पता है? वो जो पीपल होता है, वो पीपल का मतलब होता है किसी एक राष्ट्र का कोई इंसान होता है, कोई एक राष्ट्र के लोग होते हैं, है ना? पीपल का मतलब होता है कोई एक राष्ट्र के लोग होते हैं, और पीपल्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं कई राष्ट्र के लोग जब होते हैं तो उसको पीपल्स कहा जाता है। ठीक है, जब कई सारे राष्ट्रों को जब कई सारे नेशंस के होते हैं तो उसको पीपल्स कहा जाता है। जब एक ही नेशन के होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उन्हें पीपल कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो पीपल हमारा क्या है? पीपल का मतलब पीपल मिलता है, कहीं ना कहीं हमारा जो पीपल मिला है कहीं ना कहीं हमारा वो मैन से मिलकर बना है। पर्सन, ठीक है भैया, पर्सन, वुमन, ठीक है, वुमन, लेडी, ईटीसी, इन सब से मिलकर हमारा क्या बना है? पीपल बना है। ठीक है, अब मैन का बहुवचन क्या होता है? मैन का जो बहुवचन होता है, बहुवचन फॉर्म जो होता है मैन होता है, पता है? पर्सन क्या होगा भैया? पर्सन्स क्या होगा? पर्सन्स होगा, पता है? वुमन का क्या होगा? वुमेन का वुमेन होगा। क्या होगा भैया? वुमेन होगा, पता है? वुमेन होगा। वुमेन क्या होगा? लेडी क्या होगा? लेडीज क्या होगा भैया? लेडीज होगा, पता है? चलिए लेडी क्या होगा? लेडीज होगा। ठीक है भैया, चलिए तो हमारे क्या है? सिंगल प्लूरल, तो इन्हीं के मिलाने से हम पीपल कहते हैं। मैन, पर्सन, वुमेन, लेडी, इन्हीं के कलेक्शन को हम पीपल कहते हैं। तो पीपल क्या है? ऑलरेडी पीपल हमारा जो ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी जो हमारा है भैया, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। किसमें है? प्लूरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, हाँ, तो प्लूरल फॉर्म में होता है तो इसको हम पीपल्स नहीं करेंगे। जब एक राष्ट्र को दर्शाना हो पीपल्स नहीं करेंगे, हम पीपल ही रहने देंगे। क्या करेंगे? इन्हें हम पीपल ही रहने देंगे।
जब किसी एक नेशन करने एक नेशन के लिए दर्शाना हो तो हम पीपल ही रहने देंगे, पीपल्स नहीं। वैसे पीपल्स तो होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ हम पीपल के रूप में यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पीपल्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है भैया। चलिए, तो हमारा एग्जाम्पल को तो समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, फर्स्ट एग्जाम्पल मेरा क्या है उसको पढ़ते हैं, ठीक है भैया। हमारा एग्जाम्पल क्या है? हमारा एग्जाम्पल क्या है? मैनी पीपल is या are attended many people is या attended in the concert, attended the concert, ठीक है भैया, द कॉन्सर्ट, ठीक है, अटेंडेड द कॉन्सर्ट, ठीक है। चलिए, मैनी पीपल तो आपको पता है, मैनी हमारा क्या है, एक काउंटेबल नाउन को लगता है, तो मैनी पीपल हो गया। तो पीपल क्या है भैया, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, पीएस क्या भैया, पीएस है। जब करता पीएस है तो हमारी क्रिया क्या होगी, कहीं ना कहीं पीवी मतलब प्लूरल बोलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, अटेंडेड मतलब कंसर्ट, ठीक है। तो हमारा पीपल इज नहीं होगा, क्या होगा भैया, आर, क्या होगा भैया, आर होगा। तो मैनी पीपल है ना, इज या आर में से क्या सही है, हमारा आर से इज क्या है, गलत है, अटेंडेड द कंसर्ट, ठीक है। आप लोग इसे उतार ले, फिर आगे समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो समया पीपल मीन्स होता है मैन, मैन मिलाकर हमारा पीपल बनता है। पर्सन और पर्सन मिलाकर पीपल बनता है। वुमन और वुमेन मिलाकर हमारा क्या बनता है, पीपल बनता है, ठीक है। तो इन्हीं के कलेक्शन को, जैसे पशुओं के झुंड को, जैसे बैल हो गया, काऊ हो गया, भैंस हो गया, इन सब के कलेक्शन को मैंने कैटल बोला था, तो इन्हीं के कलेक्शन को हम पीपल कहते हैं। तो इनका जो सिंगल प्लूरल होता है ये होता है, ठीक है। लेकिन पीपल क्या होते हैं, पीपल ऑलरेडी हमारा बहुवचन करता होता है। अगर इसको कर्ता के रूप में यूज करेंगे तो ऑलरेडी हमारा क्या है, बहुवचन सब्जेक्ट होगा। बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो हमारी क्रिया क्या लगेगी, प्रेजेंट टेंस में आल इज नहीं, हैज नहीं, हैव लगेगा, ठीक है। जिस किसी भी टेंस होगा। नाउन है पोल्ट्री, क्या भैया, पोल्ट्री है, पोल्ट्री। पोल्ट्री किससे कहते हैं, पोल्ट्री हमारा क्या होता है, ऑलरेडी जो होता है, और जो पोल्ट्री होता है ये उसकी मुर्गी पालन फॉर्म कहते हैं। पोल्ट्री में क्या होते हैं, ये ऑलरेडी हमारा बहुवचन होता है। पोल्ट्रीज भी होता है, पोल्ट्रीज भी होता है, लेकिन हम यहाँ पोल्ट्रीज नहीं पढ़ेंगे भैया। हम क्या पढ़ेंगे, पोल्ट्री, क्या पढ़ेंगे, पोल्ट्री, क्या पढ़ेंगे, पोल्ट्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, पोल्ट्री पढ़ेंगे, पोल्ट्रीज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए। अब पोल्ट्री क्या होता है, पोल्ट्री उसे कहते हैं जो हमारा स्वान होता है, जो हमारा डक्स होते हैं, डक्स होते हैं, जो हैंस होते हैं, जो कॉक्स होते हैं, है ना, जो कॉक्स होते हैं, और जो मेरे क्या होते हैं, जो मेरे गीज होते हैं, जो हमारे गूंज होते हैं, इन्हीं के कलेक्शन को हम पोल्ट्री कहते हैं, है ना। पोल्ट्री का मतलब होगा मुर्गी पालन फार्म होगा, यानी कलेक्शन होता है, ये झुंड होता है, क्या होता है भैया, ये झुंड होता है, क्या होता है, ये झुंड होता है। ये बर्ड्स को रिफर करता है, किसको रिफर करता है भैया, बर्ड्स को रिफर करता है। अब पोल्ट्री क्या होगा, पोल्ट्री जो होगा ये मेरा जो होगा कलेक्शन होगा, वो हमारा किसका होगा, गीज, किसका होगा भैया, गीज का होगा। चिकन होगा, क्या होगा भैया, चिकन होगा, है ना, कॉक होगा, हैंस होंगे, ठीक है, एटीसी, ठीक है। कॉक्स होंगे, गीज होंगे, चिकन, है ना, चिकन होंगे, क्या होंगे भैया, चिकन होंगे या चिकन्स, ठीक है, चिकन्स, है ना, चिकन्स होंगे। इन्हीं के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पोल्ट्री कहते हैं। अब गीज क्या होता है, गीज किसे कहते हैं, जो आपका एक ऐसा होता है जिसे मांस के लिए यूज करते हैं। यानी हम कहीं ना कहीं हम गीज उसे कहते हैं जिस हम बर्ड को, जिस पक्षी को हम एक मांस के रूप में यूज करते हैं, उससे गीज कहते हैं।
अर्थात हम एक मीट के रूप में यूज करते हैं, उसे गीज कहते हैं। और चिकन्स क्या है? चिकन्स मतलब पता है, चिकन्स मतलब जो है ना, जो मांस होता है उसे चिकन कहेंगे, है ना। गीज गीज मीन्स होता है आपका मुर्गी का मांस होता है आपका, है ना। गिज गिज मीन्स क्या होता है आपका? गिज गिज मीन्स होता है आपका, गिज मीन्स होता है हंस होता है, ये जो हम एक तरह से यानी कि काटने के लिए यूज करते हैं, जो मानव खाने के लिए यूज करता है उसी, है ना, वो हमारा क्या है? गीज है। और चिकन्स को भी खाने के लिए यूज करते हैं, वो भी मेरा क्या है? एक तरह से कहीं ना कहीं मांस के लिए होता है। कॉक भी होता है, हैंस भी होते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है? एक लक्षण होता है। इनका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? उसका गीज का होता है, इसका सिंगुलर होता है, गुण होता है। चिकन क्या है? सिंगुलर है। चिकन्स क्या है? प्लूरल होता है। कॉक क्या है? सिंगुलर है। कॉक्स क्या बहुवचन है भैया? हैन क्या है? सिंगुलर है। हैंस क्या है? बहुवचन है। तो इन्हीं के मिलाने से, इन्हीं को जब हम कंपाइल करेंगे, इन्हीं को जब हम मिलाएंगे, जब इन्हीं को मिलाएंगे तो इनके मिलाने से जो हमारा जो वर्ड बना है, इन्हीं के मिलाने से जो मेरा वर्ड बना है, वही क्या है? पोल्ट्री है। तो पोल्ट्री का मतलब कहीं ना कहीं ये दो या दो से अधिक क्या है? झुंड है। दो या दो से अधिक क्या है ना, दो या दो से अधिक बर्ड्स का झुंड है। अर्थात ये ऑलरेडी क्या है हमारा? ये ऑलरेडी हमारा क्या है भैया? ए प्लूरल फॉर्म में है। किस रूप में भैया? प्लूरल फॉर्म में है। किस रूप में है? ए प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है। है ना। पोल्ट्री भी होता है, ऐसी बात नहीं है, पोल्ट्री भी होता है, लेकिन वहां से उसका अलग हो जाता है। तो पोल्ट्री यहाँ पढ़ेंगे, पोल्ट्रीज नहीं पढ़ेंगे। जो पोल्ट्री होता है कहीं ना कहीं इसका झुंड होता है, इन्हीं के झुंड को, इन्हीं के मिलाने से जो वर्ड बना है वो पोल्ट्री होता है। इन्हीं के झुंड, है ना, इन्हीं के मिलाने से, इन्हीं के कंपाइल करने से, इन्हीं को जो हम मिलाते हैं, इन्हीं को जब हम मिलाते हैं तो इन्हीं के मिलाने से जो वर्ड हमारा बनाया गया है वो पोल्ट्री बनाया गया है। पोल्ट्री हमारा क्या है? ऑलरेडी बहुवचन करता है। ठीक है। चलिए हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल जो हमारा क्या है? एग्जाम्पल को समझते हैं पोल्ट्री, है ना। एग्जाम्पल को समझते हैं, हमारा क्या है? चलिए। चलिए। द पोल्ट्री हैव नॉट बीन फेड। द पोल्ट्री हैव या हैज नॉट बीन फेड। ठीक है भैया। पोल्ट्री हैज या हैव नॉट बीन फेड। चलिए दूसरा मेरा क्या एग्जाम्पल? दूसरा मेरा एग्जाम्पल है पोल्ट्री आर केप्ट इन ए स्पेशल बिल्डिंग। पोल्ट्री, POULTRY, पोल्ट्री इज या आर kept in a in a in a in a building in a पोल्ट्री आर केप्ट इन ए बिल्डिंग, इन ए बिल्डिंग। ठीक है। अब पोल्ट्री क्या भैया? मेरा ये पोल्ट्री हमारा क्या है? PS है। क्या भैया? PS। अब PS तो क्या लाएंगे? है ना, हैव लाएंगे, हैज नहीं। ठीक है। अब पोल्ट्री क्या भैया? हमारा PS है। अब PS करता है तो हमारा क्या है? हमारा इज नहीं चलेगा भैया, आर लगेगा। ठीक है। बहुवचन करता, बहुवचन क्रिया, बहुवचन करता, बहुवचन क्रिया। ठीक है। इसको आप लोग उतार लें फिर। ठीक है। तो समझना है पोल्ट्री क्या होता है। पोल्ट्री कहीं ना कहीं इनके कलेक्शन से जो हमारे मांस के लिए, जो मैं एक मीट के लिए यूज करते हैं, जिन्हें हम खाने के लिए हम इंसान यूज करते हैं, है ना, उनका सिंगल प्लूरल होता है। गूंज, गूंज सिंगुलर होता है। गीज क्या होता है? बहुवचन होता है भैया। चिकन क्या होता है? सिंगुलर चिकन होता है, बहुवचन होता है। कॉक सिंगुलर है, कॉक्स बहुवचन है। हैन सिंगुलर है, हैंस क्या बहुवचन है। तो इन्हीं के मिलाने से जो हमारा, इन्हीं के मिलाने से जो नया शब्द बनाया गया है वो चिकन, सॉरी, ये पोल्ट्री है। पोल्ट्री का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये इन सारे के कलेक्शन को, इन सारे के जो मिलाने से जो वर्ड बनाया गया पोल्ट्री, पोल्ट्री ऑलरेडी क्या है? बहुवचन है। बहुवचन होता है तो हमारा जब कर्ता, वो कर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया गया, तो हमारा जब कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया भी क्या हो जाएगी भैया? बहुवचन हो जाएगी। कर्ता जब बहुवचन है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी? बहुवचन हो जाएगी। ठीक है। इसको उतार ली।